गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि धातु रूप क्या होता है। ठीक है, धातु रूप कौन कौन से होते हैं, सभी धातु रूप को हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है कारक प्रकरणम। ये कारक रचना जो हम पढ़ते हैं तो उसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, इसको पढ़ने के बाद हम कारक रचना पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्रिया, कारक का प्रयोग हमेशा किस में होता है, क्रिया में होता है। ठीक है, तो क्रिया में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। ठीक, संस्कृत में 6 कारक होते हैं। संस्कृत में कितने कारक होते हैं, 6 कारक होते हैं। संबंध एवं संबोधन को छोड़ दिया जाता है, उन्हें कारक नहीं माना जाता है। लेकिन संस्कृत में संबोधन का प्रयोग अंत में किया जाता है, जैसे हे रामा, हे बालका, हे बालको, ऐसे लिखा जाता है। ठीक, क्योंकि इन दोनों का क्रिया के साथ संबंध नहीं बैठता है, इसलिए इन दोनों को नहीं लिखा जाता। सिर्फ संबोधन का प्रयोग प्रथमा के रूप में किया जाता है। प्रत्येक के लिए एक विभक्ति होती है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। ठीक, संस्कृत में 6 कारक होते हैं। संस्कृत में कितने कारक होते हैं, 6 कारक होते हैं और 7 विभक्तियाँ होती हैं। ठीक, और संबोधन प्रथमा विभक्ति के समान होता है, जो कि मैंने पहले ही बताया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि कारक, विभक्ति और चिन्ह। ठीक है, ये हिंदी के चिन्ह हैं, उसी प्रकार संस्कृत में भी इनका प्रयोग होता है, लेकिन ये चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। ये आपको सिर्फ एक चिन्ह सूचित किया जाता है, ना कि इसे लिखना है। जैसे हिंदी में हम ने के लिखते हैं ना, तो उस प्रकार नहीं, ये सिर्फ चिन्ह के द्वारा ही यहाँ पे पता चलेगा। जैसे कर्ता, ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति में ने के रूप में प्रयोग होता है। उसी प्रकार कर्म द्वितीय विभक्ति में को के रूप में होता है। करण तृतीय विभक्ति में के द्वारा, यानी किसी के साथ संबंध या किसी के द्वारा दिया जाता है। संप्रदान विभक्ति में चतुर्थी विभक्ति होता है और के लिए, यानी 2 लोगों के बीच के लिए का प्रयोग किया जाता है। अपादान पंचमी विभक्ति से पृथक, यानी किसी से किसी को अलग करना। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे आते हैं संबंध षष्ठी। ठीक है, का, के, की, रा, री, रे। उसी प्रकार अधिकरण, ठीक, तो अधिकरण सप्तमी विभक्ति में आता है, में, पर। ठीक, उसी प्रकार संबोधन, संबोधन प्रथमा के रूप में, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं गया है क्योंकि इसका प्रयोग प्रथमा के रूप में ही होता है। तो यहाँ पे हे लिखा जाएगा, या अरे लिखते हैं, हिंदी में अरे लिखते हैं और संस्कृत में हे लिखेंगे। हे लिखने के बाद जैसे बालक का आप कारक रचना बना रहे हैं तो हे बालका, हे बालको, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि कारक में क्या क्या प्रयोग होता है। कारक रचना तो आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार को ये आगे चल के मतलब इस क्लास 7th में इसको डिस्क्राइब किया गया है। ठीक, कि कर्ता का कहाँ प्रयोग होता है, कारक में कौन कौन सी विभक्ति होती हैं। ठीक, इन सब के बारे में बताया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कर्ता कारक क्या होता है। रामापत्रम लिखती, राम पत्र लिखता है। मयूरा नृत्यंती, मोर नाचते हैं। मेघा गर्जंती, बादल गरजते हैं। अहम गीतम गायामि, मैं गीत गाता हूँ। त्वम पाठम स्मरसि, तुम पाठ याद करते हो। त्वम स्नानम करोसि, तुम स्नान करते हो। छात्रा पठति, छात्र पढ़ता है। तो कर्ता कारक में होता क्या है, कर्ता कारक में हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है कि इसमें हमेशा ने का बोध होता है। ठीक है, जो कि हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कोई सिंगल पर्सन हमें बोध करा रहा है कि ये काम हो रहा है। जैसे बादल, जैसे मयूरा नृत्यंती, मोर नाचते हैं। ठीक, कर्ता कारक में मैंने विभक्ति में बताया था और चिन्ह क्या बताया था, ने का प्रयोग होता है, पर यहाँ पे ने कहीं दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, जो कि वह सिर्फ चिन्ह के रूप में कई जगहों पे आता है, बाकी हर जगह पे उपस्थित नहीं रहता। ठीक है, जैसे राम ने लक्ष्मण से कहा, तो यहाँ पे क्या आया, ने का प्रयोग हुआ, पर यहाँ पे कहीं आपको दिखेगा नहीं। तो हम स्नानम करोसी, तुम स्नान करते हो। छात्रा पठती, छात्र पढ़ता है। ठीक है, तो कर्ता कारक में हमेशा आपको याद रखना है कि हमेशा इसमें जितना हो सके एक वचन का बोध होता होगा। जैसे कि मैंने धातु रूप पढ़ाया था, तीता, अंति, सीता, था, तो हमेशा इसमें ती का बोध अधिकतर होता है। कहीं कहीं पर जैसे यहाँ पे नित्यंती, गर्जंती, ठीक है, ये बहुवचन,
प्रथम पुरुष का बहुवचन प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत कम होते हैं ये दोनों, बाकी हमेशा इसका अधिकतर प्रयोग होता है। और प्रथमा पुरुष में आपका गायामी, आमी, आवा, आमा, ठीक है, स्मरसी, तीता, अंति, सी, था, मी, वा, मा। ठीक, तो इस प्रकार पठती, ठीक है, प्रथम पुरुष पढ़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम दूसरा पढ़ेंगे कर्म कारक। कर्म कारक, इसमें पहला है अहम चलचित्रम पश्यामि। मैं सिनेमा देखता हूँ। पहला इसमें अहम चलचित्रम पश्यामि, मैं सिनेमा देखता हूँ। ठीक है, तो मैं सिनेमा यानी, ठीक है, यहाँ पे किसी और चीज की सहायता लेके काम किया जा रहा है, यहाँ पे स्वयं काम नहीं किया जा रहा है। जैसे कि पहले इसका एग्जाम्पल हमने लिखा था कि बादल गरजते हैं, तो बादल स्वयं एक पुरुष ही उसमें काम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अहम चलचित्रम पश्यामि, यहाँ पे दो चीजों का, एक स्वयं मैं और दूसरा क्या होगा, किसी चीज या किसी वस्तु का उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे किसका उपयोग किया जा रहा है, सिनेमा यानी चलचित्र का उपयोग किया जा रहा है, तो मैं सिनेमा देखता हूँ। उसी प्रकार दूसरा है भिखारी, भिक्षुका सेकेंड है भिक्षुका अन्नम याचती, भिक्षुक अन्न मांगता है, यानी भिक्षुक क्या मांग रहा है, अन्न। अगर इसको कहा जाता कि भिक्षुका याचती, तो भिक्षुक मांग रहा है, तो ये कौन सा होता, कर्ता कारक होता। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है, भिक्षुका अन्नम याचती, भिक्षुक अन्न यानी अनाज मांगता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ता ये। थर्ड है वृद्धा ग्रामम गच्छति। ठीक है, तो वृद्धा मतलब बूढ़ा व्यक्ति गांव जाता है। ठीक है, अगर वही होता वृद्धा गच्छति तो वो होता आपका कर्ता कारक, लेकिन यहाँ पे वृद्धा ग्रामम गच्छति, वृद्ध व्यक्ति गांव जाता है, यानी गांव यहाँ पे कर्म का प्रयोग हो रहा है। त्वम फलानी खादसी, तुम फल खाते हो, तुम खाते हो होता तो वह होता आपका कर्ता। ठीक है, लेकिन तुम फल खाते हो तो यहाँ पे कर्म कारक है। गजा जलम पिबती, हाथी पानी पीता है। ठीक, शिशु दुग्धम पिबती, बच्चा दूध पीता है। तो यहाँ पे दुग्धम जलम ये कर्म का प्रयोग हो रहा है, और गजा शिशु, हाथ क्या है, गजा और शिशु आपका कर्ता कारक है। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने कारक प्रकरण में सबसे पहले पढ़ा कि कारक क्या होता है। ठीक है, उसके कितने प्रकार होते हैं, कारक की कौन कौन सी विभक्तियाँ होती हैं, कारक के कौन कौन से चिन्ह होते हैं, और उसके बाद हमने पहला पढ़ा कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।